हम सभी को पता है कि विद्यालयों में जल्द से जल्द शाला सिद्धि कार्यक्रम लागू किया जाना है। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यह समझने का प्रयास करें कि शाला सिद्धि योजना क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं एवं यह कैसे कार्य करेगा। शाला सिद्धि कोई नया कार्यक्रम नहीं है, अपितु पूर्व वर्षों में शिक्षा की गुणवत्ता के क्षेत्र में किए गए विभिन्न प्रयासों को एकीकृत कर इन्हें सुनियोजित रूप से क्रियान्वयन करने का प्रयास है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु शाला के मूल्यांकन के उन्नयन से तात्पर्य यह है कि शाला का विकास इस प्रकार से हो कि शाला की अकादमिक एवं सह अकादमिक प्रक्रियाओं से विद्यार्थियों को भयमुक्त आनंददायी वातावरण में सीखने के अवसर मिलें और प्रत्येक विद्यार्थी अपनी आयु के अनुरूप निर्धारित दक्षता एवं कौशल अर्जित कर सके। शाला सिद्धि कार्यक्रम के संवैधानिक एवं प्रशासनिक आधार: 1. भारत के संवैधानिक मूल्यों पर आधारित राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ। 2. निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995। 3. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। 4. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम 2009। 5. लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012। 6. एनसीईआरटी द्वारा तैयार परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स फॉर टीचर्स 2013। 7. स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अधिनियम 2014। शाला सिद्धि कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य: शाला मूल्यांकन हेतु राज्य में एक संस्थागत प्रक्रिया निश्चित करना तथा उसका क्रियान्वयन करना। 2. शाला मूल्यांकन हेतु शालाओं तथा संबंधित अधिकारियों को सक्षम बनाना जिसमें शालाएं निरंतर उन्नति करते रहें। 3. शालाओं को इस प्रकार सहयोग देना कि वे अपनी आवश्यकताओं का विश्लेषण कर उनकी पूर्ति हेतु निरंतर प्रयास करने में सक्षम हो। अब कार्यक्रम क्रियान्वयन की प्रक्रिया को हम लोग देखेंगे। 1. स्वमूल्यांकन। 2. बाह्य मूल्यांकन। 3. शाला उन्नयन कार्य योजना। 4. कार्य योजना का क्रियान्वयन। 5. शाला उन्नयन। अब हम लोग शाला सिद्धि कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण देखेंगे। 1. शाला के मूल्यांकन आधारित उन्नयन हेतु 7 आयाम होंगे। इन आयामों में शाला का मूल्यांकन किया जाएगा। 2. प्रत्येक आयाम के लिए चिन्हित मानक निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक आयाम में मानकों की संख्या आवश्यकता अनुसार अलग अलग हैं। 3. निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर शाला अपना मूल्यांकन इन 7 आयामों में करके अपना वर्तमान स्तर निर्धारित करेंगे। शाला ने किसी आयाम के मानक पर अपने आप को रखा है, उसके लिए इससे उसका प्रमाण देना होगा। 4. स्वमूल्यांकन के बाद में बाह्य मूल्यांकन निर्धारित व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा और उसके उपरांत ही स्तर निर्धारण को निश्चित माना जाएगा। 5.
शाला स्तर में सुधार के लिए उपलब्ध संसाधनों के आधार पर एक योजना बनाएंगे जिसे शाला उन्नयन कार्य योजना कहा जाएगा। 6. यह योजना शाला प्रमुख, सभी शिक्षक, शाला प्रबंधन समिति के सदस्य और शाला की बाल कैबिनेट के सदस्य मिलकर बनाएंगे। 7. शाला की इस कार्य योजना में वे आयाम एवं उनसे संबंधित मानक जिनमें कार्य करने की आवश्यकता है की प्राथमिकताओं का निर्धारण करते हुए यह कार्य कौन, कैसे एवं कब तक करेगा इसका विवरण रहेगा। 8. उन्नयन हेतु शाला द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों के प्रमाण का प्रमाणीकरण हेतु शाला में साक्ष्य प्रस्तुत करेंगी। 9. विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों द्वारा कार्यक्रम की मॉनिटरिंग होगी एवं यथा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा। 10. संकुल, जिला, राज्य स्तर पर समेकित डेटा का उपयोग शाला हित में योजना निर्माण, प्राथमिकताओं का निर्धारण, अनुवीक्षण और प्रशासकीय निर्णयों के लिए किया जाएगा। शाला सिद्धि मूल्यांकन के 7 आयाम। 1. शाला में उपलब्ध संसाधन, उनकी उपलब्धता, पर्याप्तता और उपयोगिता। 2. सीखना, सिखाना और आकलन। 3. विद्यार्थियों की प्रगति, उपलब्धि और विकास। 4. शिक्षकों का कार्य प्रदर्शन और उनका व्यावसायिक उन्नयन। 5. शाला नेतृत्व और शाला प्रबंधन। 6. समावेश, स्वास्थ्य और सुरक्षा। 7. समुदाय की सहभागिता। शाला सिद्धि में स्वयं मूल्यांकन की प्रक्रिया। प्रत्येक आयाम पर शाला द्वारा स्वयं मूल्यांकन के लिए 6 चरणों की क्रमिक प्रक्रिया होगी। उसमें से पहला है विचारणीय प्रश्न, 2. तथ्यात्मक जानकारी, 3. मानक एवं स्तर, 4. साक्ष्यों के स्रोत, 5. नवाचार, 6. स्वमूल्यांकन की जांच। सूची। शाला सिद्धि में बाह्य मूल्यांकन की प्रक्रिया। शाला सिद्धि कार्यक्रम में बाह्य मूल्यांकन को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य निर्धारित टूल्स के माध्यम से शाला द्वारा किए गए स्वमूल्यांकन का आकलन कर उसका पुष्टिकरण करना, शाला उन्नयन की कार्य योजना तैयार करने में मार्गदर्शन देना और बाद में विभाग के अधिकारियों द्वारा शाला का नियमित फॉलोअप कर शाला की समग्र गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है। बाह्य मूल्यांकन की वर्तमान प्रक्रिया को इस प्रकार से बनाया गया है कि यह वस्तुनिष्ठ रूप से अलग अलग स्रोतों से साक्ष्य एकत्रित करती है। साक्ष्यों के आधार पर प्रत्येक आयाम को एक समग्र छोड़ देती है। शाला की सामान्य समस्याओं की पहचान होती है। उन छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए शाला उन्नयन की कार्य योजना बनाने को सहायता करती है। अलग अलग स्रोतों से साक्ष्य एकत्रित करती है। साक्ष्यों के आधार पर प्रत्येक आयाम को एक समग्र स्कोर देती है। शाला की सामान्य समस्याओं की पहचान होती है। शाला की इन समस्याओं के समाधान के लिए शाला उन्नयन की कार्य योजना बनाने को सहायता करती है।
बाह्य मूल्यांकन के उद्देश्य: शाला द्वारा किए गए स्व मूल्यांकन को पुष्ट करना, शाला को शाला उन्नयन योजना बनाने में मार्गदर्शन करना, शाला उन्नयन कार्य योजना के क्रियान्वयन की सतत निगरानी करना। बाह्य मूल्यांकन की प्रक्रिया। अब हम लोग बाह्य मूल्यांकन की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। बाह्य मूल्यांकन विभिन्न 9 टूल्स पर आधारित हैं जो शालेय जीवन से संबंधित सभी पहलुओं को विभिन्न दृष्टिकोण के साथ परखता है। स्व मूल्यांकन पूर्ण होने के पश्चात शाला का बाह्य मूल्यांकन किया जाएगा। शाला का बाह्य मूल्यांकन मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किया जाना है। बाह्य मूल्यांकनकर्ताओं के चयन के संबंध में राज्य केंद्र द्वारा पृथक से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। शाला उन्नयन की कार्य योजना। सबसे पहले स्व मूल्यांकन की प्रक्रिया के आधार पर सभी आयामों के सभी मानकों में शाला अपना वर्तमान स्तर का निर्धारण करेगी। इसके बाद बाह्य मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा शाला का बाह्य मूल्यांकन किया जाएगा और स्तर निर्धारण को अंतिम रूप दिया जाएगा। बाह्य मूल्यांकनकर्ता द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर शाला को कार्य योजना बनाने के लिए कुछ सुझाव दिए जाएंगे। अंत में शाला प्रमुख 7 आयामों के सभी मानकों पर अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर शाला उन्नयन कार्य योजना बनाएंगे। इस कार्य में सभी शिक्षकों, एसएमसी के सदस्यों और बाल कैबिनेट के सदस्यों की सहायता ली जाएगी। यह कार्य योजना निर्धारित प्रपत्र पर 2 प्रतियों में बनेगी। इसकी एक प्रति शाला में सुरक्षित रखी जाएगी और दूसरी जन शिक्षा केंद्र पर कार्य योजना के पोर्टल पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। शाला सिद्धि मॉनिटरिंग एवं फॉलोअप। कार्यक्रम के क्रियान्वयन को प्रभावी और परिणाम मूलक बनाने की दृष्टि से इस कार्यक्रम की मॉनिटरिंग की सुदृढ़ व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम की मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदार कार्यदल में राज्य स्तर से लेकर जन शिक्षा केंद्र स्तर तक के सभी प्रशासकीय, प्रबंधकीय एवं अकादमिक व्यक्तियों को शामिल कर उत्तरदायी भूमिका सौंपी गई है। इनके द्वारा कार्यक्रम के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यक्रम की नियमित एवं निरंतर समीक्षा की जाएगी। समीक्षा में उभरे सभी मुद्दों के आधार पर सबसे पहले शाला स्तर पर, इसके बाद क्रमशः जन शिक्षा केंद्र, संकुल, विकास खंड, जिला, संभाग तथा राज्य स्तर पर समीक्षा एवं कार्यवाही की जाएगी। कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य शाला के क्रियाकलापों में सकारात्मक बदलाव लाना है। अतः शाला द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही के लिए सभी स्तरों से सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद।